स्कूल एक मंदिर की तरह होता है और टीचर्स जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, वहाँ भगवान की तरह होते हैं। तो अध्यापकों का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों का संपूर्ण विकास करें। संपूर्ण विकास का तात्पर्य क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल जस्ट से दैट वी आर डेडिकेटेड टू मेक द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड आल्सो से that I am dedicated, I mean we are dedicated to make the holistic development of the student, अर्थात हम बच्चों के संपूर्ण विकास के प्रति कृत संकल्पित हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास। इन तीनों का समुचित विकास अगर हम करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हम बच्चे का संपूर्ण विकास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज दुबे, फाउंडर सर माउंट ग्लोबल स्कूल, एक्स जर्नलिस्ट, प्राउड प्राइमरी टीचर, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड नाउ यूट्यूबर। और आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि वो कौन से सेंटेंसेज हैं जो टीचर्स अगर चाहते हैं बच्चों का इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो तो पहली बात तो उन्हें खुद का इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना होगा। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई स्कूल टीचर्स। मैं ये वीडियो अपने स्कूल टीचर्स के लिए बना रहा हूँ और दिस इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ही आवश्यक है टू जस्ट लर्न ऑल दीज सेंटेंसेस। इन्हें याद करना है एंड यूज इट वाइल दे आर इन द क्लासरूम, दे आर इन द स्कूल असेंबली और एनीवेयर इन द स्कूल, कहीं भी हो स्कूल में उन्हें इसका प्रयोग करना है। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये वीडियो उन टीचर्स के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल ऑनर्स के लिए बहुत अच्छा है और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी अपने बच्चों को दिखाएं, अगर आप टीचर हैं तो स्वयं देखें, अगर आप स्कूल ऑनर हैं तो खुद भी देखें और अपने यहाँ टीचर्स को भी दिखाएं। इससे क्या होगा कि आपके स्कूल में इंग्लिश कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा वातावरण बनेगा, जो कि आज की डिमांड है, बिकॉज दिस इज़ द नीड ऑफ द डे, आज की ये ज़रूरत है। इस टॉपिक को हम समअप करेंगे 5 बिंदुओं की मदद से, 5 पॉइंट्स की मदद से। पहला होगा आपका ऑर्डर बाय द टीचर्स या कमांड्स बाय द टीचर्स वाइल दे आर इन द क्लासरूम और इन द स्कूल प्रीमिसेस। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि वो कौन से सेंटेंस है जो कि टीचर्स स्कूल में रहते हुए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जब आप क्लास में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? बच्चे आपसे कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर, आप कहते हैं गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? बच्चे कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू या वी आर फाइन थैंक यू। उसके बाद आप लोग हाजिरी लेते हैं तो क्या बोलेंगे? अटेंड योर रोल कॉल। क्या बोलेंगे? अटेंड योर रोल कॉल, हाजिरी बोलो। बच्चे आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बोलेंगे पे अटेंशन टू मी, मेरी तरफ ध्यान दो, या पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। आप कह सकते हैं पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग का मतलब हो गया मेरी तरफ ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ। लिसन टू मी केयरफुल्ली, मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक अहेड, आगे देखो। डोंट लुक बैक, पीछे मत देखो। बच्चे अगर सही से नहीं बैठे हैं तो सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। सिट अपराइट, सीधी कमर करके बैठो। अक्सर बच्चे ऐसे टेढ़े होकर बैठते हैं तो क्या बोलेंगे? सिट अपराइट, यानी सीधे बैठो। बच्चे अक्सर क्या करते हैं? अपना पैर जो है हिलाते रहते हैं तो क्या कहेंगे? डोंट टैप योर लेग। क्या बोलेंगे? डोंट टैप योर लेग। अब इसके बाद आप कहते हैं बच्चों से किताब निकालने के लिए तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न टू पेज नंबर, जो भी बोलना हो, या लेसन बोल सकते हैं, टर्न टू पेज नंबर 52 या टर्न टू लेसन 5, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों को पेज खोलने के लिए। इसी बीच आप बच्चों से पूछ सकते हैं व्हाट वाज टॉट यस्टरडे, कल क्या पढ़ाया गया था? डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? अब अक्सर क्या होता है बच्चों को ठीक से पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, तो आप कह सकते हैं पुट योर फिंगर ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। क्या बोलेंगे? पुट योर फिंगर ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, यानी अपनी उंगली रखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बच्चे अक्सर कॉपी में गोंचते हैं, इधर उधर फालतू, ठीक है, ड्राइंग करते रहते हैं तो आप बोलेंगे डोंट डूडल ऑन योर पेज, यानी अपने पेज पर गोंचो मत। अब उसके बाद कोई बच्चा आ जाता है क्लास में तो आप बच्चों से कहते हैं लेट हिम सिट बिसाइड यू, अगर कोई लड़का है तो। अगर कोई लड़की आती है बगल बैठना चाहती है तो उसे कहेंगे लेट हर सिट बिसाइड यू, उसे अपने बगल में बैठने दो। या आप कह सकते हैं बच्चों से प्लीज़ मूव अ बिट, थोड़ा खिसक जाओ, एंड लेट हिम सिट बिसाइड यू, और उसे अपने बगल में बैठने दो।
अगर कोई चीज़ आपके आसपास रखी रहती है और अगला आदमी उससे जो है आसानी से आपको पकड़ा सकता है, तो उसके लिए हम लोग पास मी यूज कहते हैं। तो मान लीजिए डस्टर थोड़ी दूर पे रखा है, आपको कहना है बच्चे से कि डस्टर मुझे पास कर दो, तो क्या बोलेंगे? पास मी द डस्टर प्लीज़। क्या बोलेंगे? पास मी द डस्टर प्लीज़। अब अक्सर क्या होता है, बच्चे किताब भूल जाते हैं, तो क्या करना है कि दूसरे बच्चे से आपको कहना है कि लेट हिम शी योर बुक, लेट हर सी योर बुक। अगर लड़की है तो हर बोलते हैं, लड़का है तो हिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेट हिम शी योर बुक, उसे अपनी किताब देखने दो। या लड़की है तो लेट हर शी योर बुक, उसे अपनी किताब देखने दो। आप सारे बच्चों से भी बोल सकते हैं द स्टूडेंट्स हु हैवंट टेकन द बुक्स प्लीज़ टेक द हेल्प विद द स्टूडेंट्स सिटिंग बिसाइड देम। वो हेल्प ले लें उन बच्चों से जो उनके बगल में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद मान लीजिए पढ़ाते पढ़ाते पन्ना ख़त्म हो गया, तो टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज, यानी अगला पन्ना पलटो। अक्सर क्या होता है कि टीचर बोर्ड के सामने खड़ा है और बच्चे कहते हैं जो है मैम एक तरफ हो जाइए, मैम साइड हो जाइए, साइड प्लीज़ मैम। तो उसके लिए स्पेशली अंग्रेजी का वर्ड होता है प्लीज़ गेट ए साइड मैम। क्या बोलेंगे? प्लीज़ गेट ए साइड, कृपया एक तरफ हो जाइए। अक्सर क्या होता है कि बच्चे अपने आप बोलने लगते हैं, कोई आपने प्रश्न पूछा और एक साथ कई बच्चे बोलने लगते हैं, तो ऐसे में क्लास में डिसिप्लिन ख़राब होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बच्चों से कहना है रेज योर हैंड्स इफ़ यू वांट टू शेयर योर आंसर। क्या बोलेंगे? रेज योर हैंड्स इफ़ यू वांट टू शेयर योर आंसर। अगर आपको पूछना है बच्चों से इस समय कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है, तो आप पूछेंगे विच लेसन इज़ बीइंग टॉट, विच लेसन इज़ बीइंग टॉट। कल के लिए अभी हमने बताया था, कल के लिए तो पूछेंगे व्हाट वाज टॉट यस्टरडे, यानी कल क्या पढ़ाया गया था। लेकिन अगर आप पूछना हो इस समय कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है, तो आप पूछेंगे विच लेसन इज़ बीइंग टॉट। अब अक्सर बच्चे क्लास में जो है शोरगुल करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सेंटेंसेज आप पहले से यूज़ करते जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? डोंट शाउट, डोंट मेक अ नॉइज़। डोंट शाउट मतलब चिल्लाओ मत, डोंट मेक अ नॉइज़ यानी शोरगुल मत करो। कीप क्वाइट, शांत रहो। कीप साइलेंस, शांति रखो। इसी तरह आप और सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। कीप मम, शांत रहो। शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुप। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम चुप। इसके अलावा आप कह सकते हैं कीप योर वॉइसेस डाउन, यानी अपनी आवाज़ को स्लो करो। और भी कह सकते हैं स्लो डाउन योर वॉइस। अब बच्चों से आप कहना है थोड़ा तेज़ बोलो, स्पीक अ बिट अलाउड। क्या बोलेंगे? स्पीक अ बिट अलाउड, या ज़ोर से पढ़ो थोड़ा, रीड अ बिट अलाउड। रीड अ बिट अलाउड, थोड़ा और ज़ोर से पढ़ो। अब बच्चा बहुत तेज़ भाग रहा है, जल्दी जल्दी भाग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? स्लो डाउन, धीमे 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 धीमे, स्लो डाउन। अब बात आती है असेंबली की। बच्चे असेंबली में आते हैं तो बच्चों को खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? प्लीज़ लाइन अप क्वाइटली, शांतिपूर्वक लाइन बनाओ। मेक द क्यू, फॉर्म द क्यू, तो यानी पंक्ति बनाइए, लाइन बनाइए। असेंबली के पहले बोला जाता है अटेंशन, स्टैंड एट ईज। तो अटेंशन मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, या सावधान बोलते हैं। स्टैंड एट ईज मतलब क्या हो गया? विश्राम, सावधान। विश्राम के लिए हम लोग अटेंशन, और विश्राम के लिए हम बोलते हैं स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज। या एक और मुद्रा होती है, इसको बोलते हैं स्टैंड इजी। स्टैंड इजी का मतलब होता है जैसे आराम से हम लोग, ठीक है, हम लोग खड़े होते हैं जैसे, वैसे उसको हम लोग स्टैंड इजी बोलते हैं। तो 3 टर्म हुए आपके, स्टैंड, अटेंशन, स्टैंड एट ईज और स्टैंड इजी। इसके बाद जो है बच्चों को बोला जाता है जॉइन योर हैंड्स, अपने हाथ जोड़िए। रेडी फॉर द प्रेयर, प्रेयर के लिए तैयार हो जाइए। और भी ढेर सारे ड्रिल होते हैं, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि 1 स्टेप अहेड, एक कदम आगे, 1 स्टेप बैक, एक कदम पीछे। टर्न टू लेफ़्ट, बाएं मुड़ो। टर्न टू राइट, दाएं मुड़ो। लुक अहेड, आगे देखो। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं असेंबली के दौरान। अब असेंबली ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप लोग बच्चों से बोलते हैं ठीक है मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। उसके बाद आप बोलते हैं फॉलो मी या कम बिहाइंड मी या गो स्ट्रेट टू योर क्लास, सीधे अपने क्लास में जाओ। डोंट रोम हियर एंड देयर, इधर उधर मत टहलो। अक्सर क्या होता है कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पूछते हैं क्या हुआ, तो पूछते हैं उसके लिए हम व्हाट्सअप, क्या बोलते हैं? व्हाट्सअप या
व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या समस्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं बच्चों से पूछने के लिए कि क्या बात है, क्या हुआ। ठीक। अक्सर बच्चों की पेन छीन लेता है कोई, तो बच्चे आ कहते हैं मैम इन्होंने मेरी पेन छीन लिया है, सर इन्होंने मेरी पेन छीन लिया है। तो आप उनसे पूछेंगे हु स्नैच्ड योर पेन, क्या पूछेंगे, हु स्नैच्ड योर पेन। और बच्चे से भी उसी समय टोक कर पूछेंगे, ठीक है, कि आप बच्चा अंग्रेजी में बोले कि ही स्नैच्ड माई पेन या सी स्नैच्ड माई पेन। कोई लड़के ने है उसका नाम लेके, रामू स्नैच्ड माई पेन, श्वेता स्नैच्ड माई पेन, इन्होंने मेरी पेन छीन ली है। तो बच्चे को भी टोकेंगे कि वो अंग्रेजी में बोले उसको, और आप भी उसको पूछेंगे हु स्नैच्ड योर पेन। तो उसका आंसर भी आप मांगिए बच्चे से, बच्चा बोले कि किसी का नाम लेकर के रामू स्नैच्ड माई पेन सर। अक्सर बच्चे क्लासरूम को गंदा कर देते हैं, बच्चे पन्ना फाड़ते हैं, तो क्या बोलेंगे, डोंट टीयर द पेज, क्या बोलेंगे, डोंट टीयर द पेज। और क्या बोल सकते हैं, डोंट स्पाइल योर कॉपी बुक, अपने कॉपी बुक को गंदा मत करो। अभी एक और हमने बताया था, डोंट डूडल ऑन द पेज, यानी पन्ने पर गोचो मत। डोंट थ्रो द टॉर्न पेजेस हियर एंड देयर, इंस्टेड जस्ट थ्रो इट इनटू द डस्टबिन, यानी आप जो है इधर उधर फटे हुए पन्ने मत फेंको, इसके बजाय आप उसको जाके डस्टबिन में डाल दो। बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर एग्जामिनेशन आर अहेड, आपकी परीक्षाएं सामने हैं। या बोल सकते हैं मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ योर टाइम, अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करिए, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ योर टाइम। क्लास में बच्चे नकल करते हैं, उस समय हम लोग यूज़ करते हैं डोंट चीट, क्या बोलते हैं, डोंट चीट या नो चीटिंग। तो डोंट और नो में ये अंतर होता है कि जब हम कहते हैं मत करो तो डोंट लगाते हैं, और एकदम नहीं तो नो बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम कहते हैं डोंट टॉक, बात मत करो, नो टॉकिंग, बात नहीं, डोंट शाउट, मत चिल्लाओ, नो शाउटिंग, एकदम चिल्लाओ नहीं। ऐसे हम यहाँ बोल सकते हैं डोंट चीट, नकल मत करो, नो चीटिंग, एकदम नहीं, नकल नहीं। अक्सर बच्चे आपके पास आते हैं कंप्लेन करने के लिए, तो आप उनको सुझाव दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, डोंट कंप्लेन अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में शिकायत मत करो, एंड मेंड योर वेज, और अपने तरीके सुधारो, अपने तौर तरीके सुधारो। क्या बोलेंगे, डोंट कंप्लेन अबाउट अदर्स एंड मेंड योर वेज। बच्चों की राइटिंग ख़राब है, तो आप बोल सकते हैं इम्प्रूव योर राइटिंग, क्या बोलेंगे, इम्प्रूव योर राइटिंग, अपनी राइटिंग सुधारो। क्लास में जब जाते हैं तो आप लोग सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, इसके लिए चाहिए कि आप बच्चों से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करें, प्रस्तावना प्रश्न पूछें। तो आप उसके लिए बोलेंगे, वेल बिफोर आई स्टार्ट द लेसन लेट मी आस्क यू सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी इसके पहले कि मैं लेसन को शुरू करूं, मैं आप लोगों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आप 3 या 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें आप पाठ का नाम नहीं लेंगे और ऐसे प्रश्न बनाएंगे जिससे कि बच्चे खुद ब खुद उस टॉपिक का नाम बोल दें। अक्सर बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर उनको समझा सकते हैं, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, डोंट क्वेरल, झगड़ा मत करो। और बोल सकते हैं, रिमेंबर टू शो योर रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर वन अनदर, रिमेंबर टू शो योर रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर वन अनदर, यानी आप याद रखिए हमेशा एक दूसरे के प्रति सपोर्ट और रिस्पेक्ट, यानी हेल्प करिए और उनको सपोर्ट करिए, साथ में रिस्पेक्ट भी करिए। मान लीजिए कोई इवेंट आने वाला है, तो आप बच्चों से बोल सकते हैं, डोंट फॉरगेट द अपकमिंग इवेंट, यानी मत भूलिए आने वाला इवेंट, एंड लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक इट अ सक्सेस, लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक इट अ सक्सेस, और आइए मिलकर काम करते हैं इसे एक सफल बनाने के लिए। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि बिना बच्चों को जाने, बिना उनकी एलिजिबिलिटी का टेस्ट लिए हुए कि उनको कितना आता है कितना नहीं आता है, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फ्लॉप हो जाते हैं। तो पहले तो चाहिए बच्चों का इंट्रोडक्शन आप लीजिए, उसके बाद अपना परिचय दीजिए, और उसके बाद आप उनके बारे में जानिए कि उन्हें कितना आता है। तो क्लास में जाने के बाद आप क्या बोलेंगे, वेल बिफोर आई स्टार्ट द लेसन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ शोशो, आई एम योर इंग्लिश टीचर, आई एम योर हिंदी टीचर, आई एम योर मैथ्स टीचर, एंड नाउ यू ऑल गाइज प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वन बाई वन, यानी आप सभी लोग एक एक करके अपना परिचय दीजिए। सारे बच्चों का इस तरह से हम लोग परिचय लेंगे। कुछ चीज़ें जो टीचर के एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कराई जा सकती हैं बहुत आसानी से, जैसे कि दिन का नाम क्या है, डेट का नाम क्या है। तो रोज़ स्कूल में अगर आप जाते हैं और क्लासरूम में जाते हैं तो तुरंत उसके बाद बच्चों से पूछिए, व्हाट डे इज़ टुडे, व्हाट डे इज़ टुडे, आज कौन सा दिन है,
बच्चों से कहलवाइए टुडे इज़ फ्राइडे, टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ ट्यूसडे, और उसको आप वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिख दीजिए। तो इस तरह से अगर आपने रोज़ नियमित क्रम बना लिया तो बच्चों को आसानी से याद हो जाएगा। जब भी आप पूछेंगे व्हाट डे इज़ टुडे, तो बच्चे बोलेंगे टुडे इज़ मंडे, टुडे इज़ फ्राइडे, वट एवर इट इज़। या व्हाट डेट इज़ टुडे, व्हाट डेट इज़ टुडे मतलब क्या हो गया, आज कौन सा तारीख है, तो टुडे इज़ 31 जनवरी, वट एवर। ठीक है, आप बच्चों को इस तरह से उसको लर्न करा सकते हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चे बीच में टीका टिप्पणी करते हैं, पूछने लगते हैं, और आप तैयारी करके आए हैं, किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो बीच बीच में आप बच्चों को, जैसे आप कहते हैं डू व्हाट आई से, डू व्हाट आई से मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डोंट पोक योर नोज इन बेडबीन, यानी बीच में टांग मत अड़ाओ। आप कह सकते हैं लेट मी फिनिश द टॉपिक एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इट डाउन ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर कॉपी बुक एंड आफ्टर देन लेटर ऑन आई विल जस्ट टेल यू। यानी पहले आप जो है मुझसे बीच में मत पूछिए, और बाद में लास्ट में आप अपने कॉपी बुक के अंतिम पन्ने पर लिख दीजिए, और अंतिम में हमसे इसको पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज हु सेड सो। हु सेड सो मतलब होता है ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में नहीं बात करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों से, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। और कह सकते हैं आस्क मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आस्क मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक माने इस टॉपिक से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, मतलब बाकी और डिस्टर्ब मत करिए। राइटिंग अच्छी करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं राइट लिजिबली या इम्प्रूव योर राइटिंग। राइट लिजिबली या इम्प्रूव योर राइटिंग, अपनी राइटिंग सुधारो। अक्सर बच्चे लेट से आते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कम टाइमली, या क्वेश्चन कर सकते हैं वाई आर यू लेट टुडे, आज आपको देरी क्यों हुई। इसके अलावा आप कह सकते हैं बच्चों से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कम विद योर शूज ऑन, जूते पहन के आया करो। देखिए ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, कम विद योर शूज ऑन, या कम विद योर ड्रेस ऑन, अपनी ड्रेस पहन के आया करो। यानी जो चीज़ पहन के आना है उसको विद लगा करके हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, कम विद योर शूज ऑन, कम विद योर ड्रेस ऑन। अगर आपको कोई चीज़ कहना है ये काम क्यों नहीं किए, तो बहुत ही प्यारा सेंटेंस है वाई डिडंट यू, तुमने ये क्यों नहीं किया है। जस्ट लाइक वाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया। वाई डिडंट यू पेयर योर नेल्स, तुमने अपना नाखून क्यों नहीं काटा। या वाई डिडंट यू गेट योर हेयर ट्रिम्ड, आपने अपना बाल क्यों नहीं कटवाया। तो वाई डिडंट यू किसी भी तरीके से, जस्ट लाइक तुमने होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया, तो वाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, इसी तरह से वाई डिडंट यू क्यों नहीं किया, कुछ भी आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। और अगर आपको पर्टिकुलरली क्यों नहीं करते हो तो आप वाई डोंट यू बोल सकते हैं। वाई डोंट यू बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू कम विद योर शूज ऑन, तुम जूते पहन के क्यों नहीं आते हो। वाई डोंट यू कम विद योर प्रॉपर ड्रेस ऑन, तुम हमेशा प्रॉपर ड्रेस पहन के क्यों नहीं आते हो। तो इस तरह से आप वाई डोंट यू से बच्चों को सजेशन भी दे सकते हैं और उन्हें डांट भी सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमें डांटना हो तो वही चीज़ हम डांट के बोलेंगे, वाई डोंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा करते। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। किसी चीज़ पे बच्चों को माँ बाप से हस्ताक्षर करवाना है तो बच्चों से बोलेंगे गेट इट साइंड बाय योर पेरेंट्स। क्या बोलेंगे, गेट इट साइंड बाय योर पेरेंट्स। या अगर टीचर से आपको कहना होगा अपने क्लास टीचर से इसको चेक करवा लीजिए, तो गेट इट चेक्ड बाय योर क्लास टीचर। क्या बोलेंगे, गेट इट चेक्ड बाय योर क्लास टीचर। अक्सर क्या होता है बच्चे होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु हैवंट कंप्लीटेड द होमवर्क रेज हैंड्स, यानी जो बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं पूरा किया है हाथ उठाएं। या द स्टूडेंट्स हु हैवंट कंप्लीटेड देयर गिवन होमवर्क, जिन्होंने अपना दिया गया होमवर्क नहीं पूरा किया है, रेज हैंड्स, अपने हाथ उठाइए। इसी तरह बच्चों को आप प्रोत्साहित भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स हु टेक बाथ डेली रेज हैंड्स, ऐसे बच्चे जो रोज़ नहाते हैं हाथ उठाएं। तो इस तरह से कुछ भी कह देंगे, उसके बाद उनके लिए तालियां बजवा दीजिए, बिग हैंड्स फॉर देम, इनके लिए ज़ोरदार तालियां। तो द स्टूडेंट्स हु कह करके, द स्टूडेंट्स हु कंप्लीट देयर होमवर्क रेगुलरली रेज हैंड्स, जो अपना काम पूरा करते हैं। द स्टूडेंट्स हु कंप्लीट द स्टूडेंट्स हु कम टाइमली डेली, जो रोज़ समय से आते हैं, रेज हैंड्स। ठीक है, बिग हैंड्स फॉर देम, इनके लिए तालियां। तो इस तरह से बच्चों का प्रोत्साहन भी होगा और आप आसानी से इसको अंग्रेजी बोल सकते हैं।
अब चूँकि हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, लगभग 500 सेंटेंस से ज़्यादा हैं, जिसमें अभी हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं कि टीचर्स के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं स्कूल में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, अभी यही टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है और हम इसको 5 पॉइंट्स में सम अप करने वाले हैं। तो डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट you will subscribe and like this channel, and just wait for the next video. I will just make it for you. Thank you.